जय हिंद साथियों, वेलकम टू एजे साइंस सेंटर। आज हम समझेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हाँ साथियों, आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे कि एग्जाम में ये हमें किस प्रकार लिखना है और लिखकर पूरे में से पूरे नंबर किस प्रकार लेने हैं। क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में क्या होता है साथियों, लिखने के या कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते। इसमें जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसे इस तरीके से प्रेजेंट करें कि एग्जामिनर समझ जाए कि ये टॉपिक बच्चे को एकदम अच्छे तरीके से आता है। हाँ, तो साथियों अब हम समझ लेते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो मैं आपको चित्र की सहायता से बता दूं, ये आप फूल का चित्र देखेंगे तो इसमें जो ये वाली संरचना है साथियों पीछे वाली, इसे बोलते हैं स्त्री केसर। और उसके बाद जो ये वाली संरचना है जिस पर एरो है, इसे बोलते हैं पुंकेसर। तो जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है उसमें ये दो अंग होते हैं साथियों, ये दो जनांग होते हैं, एक होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर। हम इन दोनों को सही से समझ लेंगे और इन दोनों को समझने के बाद हम निषेचन की प्रक्रिया समझेंगे जिससे पुष्पी पादपों में जनन होगा। ठीक है साथियों, तो आज हम सबसे पहले समझ लेते हैं पुंकेसर को, उसके बाद स्त्री केसर को समझेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का ये धमाकेदार शानदार वीडियो। हाँ तो साथियों अब हम समझ लेते हैं पुंकेसर को। तो जो सबसे पहले हम समझेंगे पुंकेसर होता क्या है। यह पुष्प का नर जनांग है। तो ये समझ गए होंगे आप कि पुष्प का नर जनांग क्या है, पुंकेसर है। जैसा कि आपको पता है कि एक तो होता है मेल और एक होता है फीमेल, या मनुष्य में समझ लीजिए या पेड़ पौधों में समझ लीजिए, सेम है। जो मेल का जो यहाँ पर जो होता है जनांग वो तो होता है हमारा पुंकेसर, और इस फीमेल में होता है स्त्री केसर। इन दोनों को हम समझ लेंगे तो हमारा पुष्प में लैंगिक जनन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम समझ लेते हैं पुंकेसर को। तो ये क्या है, पुष्प का नर जनांग है। ये तो इसकी हो गई सिंपल सी डेफिनेशन। उसके बाद इसके पॉइंटों को भी ध्यान रखना, ये 3 पॉइंट है। इन 3 पॉइंटों को आपको सही से समझना है ताकि आप अगली क्लास में जाए तो आपको एक रिविजन करते ही समझ में आ जाए। ठीक है साथियों, इसमें परागकोश एवं तंतु उपस्थित होते हैं। जो हमारा पुंकेसर है इसमें ये दो होते हैं, एक तो होता है परागकोश, एक होता है तंतु। चित्र में आप देखें तो यहाँ पर आपके लिए चित्र बना दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऊपरी भाग जो इसका है इस प्रकार का टोपी नुमा, तो ये तो क्या है, ये है परागकोश, और जो ये जिसके सहारे ये खड़ा है वो क्या है, तंतु। ठीक है साथियों, तो इसमें परागकोश एवं तंतु उपस्थित होते हैं। उसके बाद हम समझे परागकोश परागण बनाते हैं। जो ये हमारा परागकोश है ये क्या बनाता है साथियों, ये बनाता है परागण। इस प्रकार से ये ब्लैक डॉट है, ये क्या है हमारे, ये है परागण। उसके बाद है परागण सामान्य पीले होते हैं। ये कैसे होते हैं, पीले होते हैं सामान्य। इनको छूते ही हाथ पर पीला पाउडर आ जाता है। ये भी आपको लिखना होगा कि जो परागण होते हैं वो सामान्य पीले होते हैं और इनको छूते ही हाथ पर पीला पाउडर आ जाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक प्रौढ़, प्रौढ़ का मतलब यहाँ पर साथियों है परिपक्व से, यानी पका हुआ बिल्कुल। उसके बाद है कि प्रौढ़ परागण एक ट्यूब कोशिका। ये जो ट्यूब कोशिका है अधिकतर 10th और 11th की किताबों में नली कोशिका भी लिखी हुई है साथियों, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, ट्यूब कोशिका या नली कोशिका एक ही है। उसके बाद परागण एक ट्यूब कोशिका होती है। जो प्रौढ़ परागण है क्या होती है, एक ट्यूब कोशिका होती है। ये आप इस प्रकार देखें तो आपको यहाँ पर हाईलाइट करते हो, मैंने यहाँ पर ये बना दी है। ये क्या है, हमारी एक प्रकार की ट्यूब कोशिका है जिसके भीतर एक ट्यूब केंद्रक, जो हमारी ये ट्यूब कोशिका है नली कोशिका, इस प्रकार से इसमें क्या है, एक तो क्या होता है केंद्रक, एक तो होता है केंद्रक और 2 नर युग्मक कोशिकाएं होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये 2 नर क्या है, 2 नर युग्मक कोशिकाएं हैं यहाँ पर। ठीक है साथियों, तो ये इतने से टॉपिक थे, ये आपको याद रखना है क्योंकि जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। पुंकेसर के बारे में कुछ लाइनें, स्त्री केसर के बारे में कुछ लाइनें और निषेचन की प्रक्रिया, इस प्रकार का आप आंसर तैयार करेंगे तो आपका एक बहुत ही सटीक आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर मैं रिवीजन में बता दूं आपको चित्र की सहायता से कि क्या होता है। यहाँ पर जो हमारा पुंकेसर है इसमें परागकोश होता है, तंतु उपस्थित होते हैं, और उसके बाद परागकोश क्या बनाते हैं, परागण बनाते हैं जो सामान्य पीले होते हैं, जो छूते ही किसका अनुभव होता है, पीला पाउडर आ जाता है हाथ पे। और उसके बाद कि इसमें जो एक प्रौढ़ परागण है यानी एक बिल्कुल परिपक्व है परागण, उसमें एक केंद्रक होता है और 2 नरयुग्मक कोशिकाएं होती है। इस प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, जो हमारा स्त्री केसर है हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, इसका पार्ट 2 आएगा, उसे भी आप देख ले। ठीक है साथियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने भाई के लिए कमेंट कर दे कि हाँ सर मैं आ गया, ये भैया मैं आ गया। धन्यवाद।